राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, वाल्मीकि जी का नाम आया तो वाल्मीकि जी का नाम आते ही वाल्मीकि जी से जुड़ी सारी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब राम जी, अभी आगे आप सुनेंगे कि रावण माता सीता को चुरा कर ले गया। अब मुझे जरा ये बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया था वो सीता मां असली थी या नकली थी? जोर से। हाँ, असली थी। रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वो कौन थी? कौन थी? वो माता सीता की परछाई। ऐसा हम लोग सुनते चले आए हैं कि परछाई है, प्रतिबिंब है। पर इसके पीछे एक और कथा है। रावण ने जिन सीता मां को चुराया वह असली सीता नहीं थी। एक दिन राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि सीता, तुम अग्नि में वास करो, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं, आप अग्नि में वास कर जाओ। सीता मैया ने कहा, प्रभु क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी जो मुझे अपने से दूर कर रहे हो? प्रभु ने कहा, सीता मुझे कुछ लीला करनी है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अब आप कहेंगे कि कोई स्त्री अग्नि में प्रवेश कैसे कर सकती है महाराज? तो सुनो, सीता कोई सामान्य स्त्री तो नहीं है, जगत जननी है। जिस परमात्मा ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बनाया है, उनके लिए अग्नि में प्रवेश कर जाना कोई कठिन नहीं है। उन्होंने अग्नि बनाई है, उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु जो पंच तत्व हैं उनकी रचना करने वाले भी भगवान हैं, राम हैं। तो उनके लिए अग्नि में वास, अग्नि भी उनके पुत्र हैं। लक्ष्मी तो सबकी मां है, तो अग्नि की भी मां है। तो सीता मां अग्नि में वास कर गई। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा सीता, तब तक तुम अग्नि में वास करना। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और कितना बड़ा जो संशय समाज में है वो खत्म करने जा रहा हूं। सुनिएगा। माता सीता अग्नि में समा गई। अब माता सीता की जगह ले कौन? अब माता सीता तो समा गई अग्नि में, अब माता सीता की जगह आएगा कौन? काम कौन, आगे की लीला कौन करेगा? रावण चुरा के किसे ले जाएगा? कोई तो हो। तो वहां पर राम जी ने एक दूसरी सीता बुलाई। वो सीता कौन थी? वो सीता थी वेदवती। रावण ने जिन सीता का हरण किया उन सीता का नाम था वेदवती। ये उन दिनों की बात है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्टता से आपको सब चीजें मिलेंगी, अन्य रामायणों में भी मिल जाएंगी। वेदवती नाम की एक कन्या हिमालय में तपस्या कर रही थी, एक सरोवर में, सरोवर के पास। तो रावण वहां से निकला और रावण ने उस वेदवती नाम की कन्या के बाल पकड़कर और उसे भोग की भावना से अपने साथ ले जाना चाहा। उस नारी ने अपने तपोबल से रावण को वहां से पराजित कर दिया और श्राप दे दिया, रावण आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे माता मुझे क्षमा कर दो, हे माता मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। मां तो मां होती है। मां वेदवती ने कहा ठीक है। मां वेदवती ने यह भी कहा कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। मां मुझे क्षमा कर दो, मां मैं पहचान नहीं पाया, आप जगत जननी हो, क्षमा क्षमा क्षमा। ठीक है, जाओ। तुम जिस नारी को उसकी मर्जी के बिना हरण करोगे, यदि वो एक बार तुम्हारी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तुम अमर हो जाओगे। इसलिए रावण ने जब माता सीता को चुराया
तो लंका में रावण जब माता सीता से मिलने जाया करता तो वो बार बार एक ही बात कहा करता, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। क्योंकि रावण कहना चाहता था कि यदि आप एक बार मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा, इसलिए एक बार बिलो कि मम ओरा। और सीता मैया तृणधरियोट कहत वैदे सुमरि अवधपति परम स्नेह, सुनो दसमुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करें प्रकाशा। अरे मूर्ख, क्या जुगनू कभी सूरज की बराबरी कर सकती है? तू मूर्ख रावण, क्या राम की बराबरी कर सकता है? माता सीता ने लंका में डांट लगाई। तो रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? माता वेदवती। अच्छा, वो सीता का अभिनय करने क्यों आई? इसके पीछे की कथा है कि वेदवती तपस्या कर रही थी हिमालय में भगवान को अपना पति बनाने के लिए। हे प्रभु, मैं आपको अपना पति चाहती हूं, आप मेरे पति बनो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इस युग में कुछ पल के लिए तुम्हारा पति बनूंगा, पर आने वाले युग में लंबे समय तक तुम्हारा पति बनूंगा। और वेदवती माँ से कहा कि आप सीता बन जाओ। वो सीता के रूप में आई और रावण उन माता सीता का हरण करके ले गए। जब राम जी रावण को मारकर सीता माँ को वापस लाए तो आपने सुना होगा कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। एक्चुअली वो सीता माँ की अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। माता सीता जब वापस आई, रावण को मारकर राम जी सीता माँ को लाए तो अग्नि में वास। जब अग्नि में माता सीता समा गई, वेदवती समा गई अग्नि में, और असली सीता जब प्रकट हुई तो वेदवती माता रोने लगी। वेदवती माँ ने कहा, हे प्रभु, मुझे कब अपनी पत्नी बनाने का सौभाग्य देंगे? मैं आपकी अभी पत्नी तो बनी, लेकिन रावण के यहाँ रही, मैं आपको देख ना पाई भर नजर, मैं आपका स्पर्श ना कर पाई, मेरी इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। हे प्रभु, आप सबकी कामना पूरी करते हैं, बताइए कि मेरी कामना कब पूरी करेंगे? मुझे कब अपनी पत्नी होने का सौभाग्य देंगे? तब भगवान राम ने कहा, वेदवती, मैं कलयुग में जन्म लूंगा और कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा।